हमने मसीह के लिए क्या कुछ त्यागा है इस लेंट में और या नहीं? क्या हमने मसीह के लिए कुछ त्याग किया है? ये प्रश्न हमारे सामने है। मसीह ने कहा, तुमने मंदिर को डाकुओं का खो बना दिया है, और उसने कोरे लेकर और सबको बाहर निकाला। भले ही आप पढ़ते हो कि वह जानवर के बाहर निकाला, तो क्या जानवर के साथ मनुष्य नहीं थे? तुमने मंदिर को डाकुओं का खो बना दिया है। मसीह ने यह शब्द कहे लेंट के दिनों में। हमने मसीह के लिए क्या त्याग किया है? इस लेंट में क्या हमने कुछ त्याग किया है? परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, तो क्या हमने परमेश्वर को देखने का प्रयास किया है? इस विषय को शायद किसी प्रीचर ने एक दिन लिया था, but I was not so satisfied with the teachings. मैं पूछना चाहता हूं कि जक्कई ने किस आंख से यीशु को देखा? This is the question. The preacher didn't touch this matter. जक्कई ने किस आंख से यीशु को देखा? Think it, I will come on this point. मत्ती 18:12 में लिखा है, What do you think? किसी मनुष्य के 100 भेड़ है और उसमें से एक खो जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और एक को न खोजेगा? This is the heart of God. मनुष्य अगर हो तो घर में बैठा रहेगा और किसी मजदूर को भेज देगा। मनुष्य अगर हो तो वह घर में बैठा रहेगा और अपने किसी मजदूर को भेज देगा। चर्च के जो आर्किटेक्ट है, उसमें भी थियोलॉजिकल मीनिंग होता है। चर्च के जो कलर होते हैं, उसमें भी थियोलॉजिकल मीनिंग होते हैं। हम अपने मन से नहीं कर सकते। थियोलॉजिकल उसका मीनिंग है। कोई अंदर में व्हाइट कलर करता है, कोई पर्पल कलर करता है। जीसस को पर्पल कलर का गाउन पहनाया गया। देयर इज मीनिंग बिहाइंड इट। यीशु कहता है, आज तुम्हारे घर उद्धार आया है। मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्स 12, वह 99 को छोड़कर क्या एक को नहीं खोजता? जीसस एंड जकियास, जकरिया और यीशु मसीह। और वह यीशु को देखना चाहता है। यीशु कहता है, टुडे द साल्वेशन हैज कम टू दिस हाउस। वेदर द साल्वेशन हैज कम टू दिस लेंट और नॉट, इस लेंट में उद्धार क्या आपके घर आया है? इस लेंट में क्या उद्धार आपके घर आया है? टुडे द साल्वेशन हैज कम टू दिस हाउस। बाइबल में एक और धनी व्यक्ति का वर्णन आता है।
वो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और क्या कहता है? मैं बचपन से बाइबल को फॉलो करता आया हूं। See the difference between two rich men. Zacchaeus is also a rich man. एक और धनी व्यक्ति का वर्णन आता है, वो भी यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को क्या कहता है? मैं बचपन से परमेश्वर के वचन का पालन करता आया हूं। जक्कई ने कुछ कहा कि मैं बचपन से बाइबल पढ़ता आया हूं, बहुत धर्मी हूं। उस धनी व्यक्ति के बारे में लिखा है, यीशु ने कहा ऊंट का सुई के नोक से निकल जाना सहज है, परंतु धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाना कठिन है। Then how did Jesus say to Zacchaeus, the salvation has come to your house? How did Jesus say to Zacchaeus? जक्कई को यीशु ने फिर कैसे कहा कि तुम्हारे घर उद्धार आया है? Because he is also a rich, not rich, very rich. जक्कई बहुत धनी था, he was a very rich man. यीशु के चेले ने कहा प्रभु, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु के चेले सोचने लगे अपने बारे में। कुछ भी होता है तो हम अपने बारे में सोचने लगते हैं, क्या हमसे तो नहीं कहा जा रहा है? यीशु के चेले ने यीशु से कहा प्रभु, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? Then who can be saved? यीशु ने उत्तर दिया, things that are impossible with people are possible with God. जो चीजें मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। इम्पॉसिबल आपके लिए हो सकता है। Zacchaeus was serious and curious. जक्किया ने यीशु को कैसे देखा? How Jesus came to Zacchaeus' house. Zacchaeus was serious and curious about Jesus. हम लोग यीशु के लिए सीरियस नहीं है। क्यों? बचपन से बाइबल पढ़ते आए, बचपन से गिरजाघर जाते आए। यही बात उस धनी व्यक्ति ने यीशु से कहा और लिखा है उसके लिए क्या शब्द? He went sad. वह उदास होकर चला गया। वह उदास होकर चला गया। We are not serious for Jesus. We are not serious. हाँ चलो ठीक है, गिरजा भी चले गए, बाइबल भी पढ़ लिए, प्रार्थना और भक्ति भी कर लिए, बट आर यू सीरियस फॉर जीसस?
जकियास के जीवन में देखते हैं, he is curious and he is serious about Jesus. He wanted to see Jesus. But I tell you, God was also working in Zacchaeus' heart. परमेश्वर जक्कई के हृदय में काम कर रहा था। God was also working in Zacchaeus' heart to enable him to see with his spiritual eyes. परमेश्वर जक्कई के हृदय में काम कर रहा था कि उसके आत्मिक आंख खुल जाए और वह यीशु को आत्मिक आंखों से देखें। Are you serious for Jesus? This Lent will also go. God was also working in Zacchaeus' heart to enable him to see with his spiritual eyes. परमेश्वर उसके हृदय में काम कर रहा था। क्या परमेश्वर आपके हृदय में काम कर रहा है? कभी कभी हम कुछ शब्दों को इतनी बुरी रीति से बोल देते हैं, इतनी बुरी रीति से बोल देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जक्कई ने प्रभु से नम्र और दीन होकर कहा। उसने क्या कहा? यह नहीं कहा मैं उपवास करता हूं, मैं गरीबों को दान देता हूं, मैं बचपन से बाइबल पढ़ता आया हूं, मैं बचपन से परमेश्वर का वचन को मानता आया हूं। वह कहता है, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। क्या यीशु मसीह ने उसे कहा था कि तू अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दे? डिड जीसस से इट? क्या यीशु मसीह ने कहा था उससे? यीशु मसीह ने तो नहीं कहा। जक्कई से यीशु मसीह ने तो नहीं कहा कि आधी संपत्ति तुम गरीबों में बांट दो। उससे कहा जिन्होंने कहा मैं उपवास करता हूं, मैं धर्म के सब नियम मानता हूं, मैं बचपन से बाइबल पढ़ता आया हूं और उसको फॉलो करता आया हूं। उसको यीशु मसीह ने कहा अपना धन बेचकर कंगालों में बांट। But he didn't say to जक्कई, जकियास को क्या कुछ यीशु ने कहा कि अपना धन गरीब में बांट दो? नहीं। This is why I told you this sentence. God was working in Zacchaeus' heart to enable him to see with spiritual eyes. परमेश्वर जकिया के हृदय में काम कर रहा था। जक्कई के हृदय में ईश्वर काम कर रहा था कि जक्कई आत्मिक आंखों से यीशु को देख ले और उद्धार पा जाए। आत्मिक आंखों से जक्कई को परमेश्वर ने ऐसा उसे वरदान दे दिया। प्रभु आपको वरदान देता है बहुत बातों का। आत्मा के परखने का वरदान है। आप दूसरे के शब्दों से समझ जाएंगे कि यह कैसा व्यक्ति है। प्रोफेसी का वरदान है। अन्य भाषा बोलने का वरदान है। ट्रांसलेशन करने का वरदान है। परमेश्वर चंगाई का वरदान देता है। ये नहीं कि आप में कोई शक्ति है
और आपने प्रार्थना किया और वह व्यक्ति चंगा हो गया, ये गलत है। परमेश्वर, आपने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने चंगा किया। सेंट पौलुस और अच्छे से समझाता है, सेंट पौलुस और अच्छे से समझाता है और कहता है, एक ने पेड़ लगाया, दूसरे ने उसमें जल डाला और तीसरे ने उसे बढ़ाया। हो सकते हैं आपने पेड़ लगाया है, हो सकता है आपने उसमें जल डाला है, लेकिन बहुत सारे पेड़ हैं जिसे लगाने के बाद भी और जल डालने के बाद भी वो बढ़ते नहीं। बढ़ाने वाला परमेश्वर। I will stick to the time. Jackai was a tax collector और उस शहर का नाम है जेरिको। यीशु मसीह जहां पर जा रहा है और उसका मुलाकात एक व्यक्ति से हो रहा है और वह शहर का नाम है जेरिको। जेरिको शहर में यीशु प्रवेश कर रहे और जक्कई यीशु को देखने के लिए सिकामोर ट्री पर चढ़ जाता है और जब यीशु वहां पर आते हैं तो रुक जाते हैं। जीसस स्टे देयर। यीशु आपके जीवन में रुक जाए तो आप नहीं रुकेंगे। जब यीशु खड़ा है, यीशु रुका हुआ है, यीशु ठहरा हुआ है, तो उससे कहता है हरी अप, सी द एक्टिविटीज, हाउ द फेथ वर्क्स, हरी अप, कम डाउन, आज तुम्हारे घर मुझे ठहरना है। यीशु मसीह हमें और आपसे कहता है, आज तुम्हारे घर ठहरना है। आर यू रेडी? रेवलेशन चैप्टर 3 and 20, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर खड़ा हूं। आई एम स्टैंडिंग ऑन द डोर। यीशु मसीह आपके घर के दरवाजे पर खड़े हैं। ना जाने 20 साल से, 30 साल से, पूरी उम्र से, कितने सालों से यीशु खड़ा है तो आज तक खड़ा है। यीशु मसीह हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा है और वो फोटो हर क्रिश्चियन के घर में टंगा होता है। जीसस इज नॉकिंग द डोर। एवरी क्रिश्चियन हैव दिस फोटो। ना जाने यीशु मसीह कितने सालों से खड़ा है। यीशु वहां खड़ा हो गया, जक्कई खड़ा नहीं है। जक्कई दौड़ने लगा, जक्कई चलने लगा। He started walking in faith. वो विश्वास में चलने लगा, वो विश्वास में दौड़ने लगा। वो प्रभु के पास आता है और कहता है, प्रभु मैं आधा धन तो गरीबों में बांट देता हूं। क्या यीशु ने उससे कहा था कि आधा धन गरीबों में बांट दो? Jericho is the famous city in biblical history. जिस जगह यीशु गए हैं वह बिब्लिकल बहुत ही हिस्टोरिकल सिटी है। और यीशु ने एक और पैराबल में कहा, एक व्यक्ति जेरूशलेम से जेरिको जा रहा था और मार्ग में किसी ने उसे लूट लिया
और फिर वह उस व्यक्ति का वर्णन करता है कैसे उसने उसकी सेवा की और उसे सराय तक ले गया। जेरिको इज द फेमस biblical city, the first town attacked by Israelis under Jehoshua, यहोशू उसका 6 अध्याय। और यरदन नदी के पार जब जाते हैं तो इजरायलियों ने सबसे पहले यही शहर को जीता था। इजरायलियों का सबसे पहला कनान देश के रास्ते में पहला जो विजय का रास्ता है, सबसे पहला जो विजय है वह है जेरिको का वाल। और वहां लिखा है 6 दिन तक वे लोग उस दीवार के चारों तरफ घूमते रहे और 7वां दिन दे वॉक्ड 7 times। जेरिको was the first city conquered by Israel after crossing Jordan River। प्रोमिस लैंड में जाने के पहले जेरिको को इन्होंने जीता था। Joshua chapter 6 and verse 1 to 27, the wall of Jericho fell। प्रभु यीशु मसीह और जक्कई के बीच जो पाप का दीवार था वह गिर गया। लोगों ने कहा देखो वह पापियों के घर पाहुन है। लोगों ने क्या कहा? देखो पापियों के घर जाता है। जक्कई और यीशु के बीच जो दीवार था वह गिर गया। The wall of the Jericho was fallen down। और यीशु ने कहा इस घर में उद्धार आया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम धन्यवाद दें, क्या हमने आत्मिक आंख से आज तक यीशु को देखने का प्रयास किया है? और मैंने आपसे अभी कहा जब जक्कई गुलर के पेड़ पर चढ़ा था, गॉड वॉज वर्किंग इन हिज हार्ट। उस समय ईश्वर उसके हृदय में काम कर रहा था। गॉड वॉज वर्किंग इन हिज हार्ट। क्यों? ताकि जक्कई सिर्फ सांसारिक आंख से नहीं, आत्मिक आंख से यीशु का दर्शन कर ले। यीशु का दर्शन आत्मिक आंखों से कर ले। इब्रानियों 3:4 में लिखा है क्योंकि हर एक कोई घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया है वह ईश्वर है। हालेलुया। जिसने सब कुछ बनाया है वह ईश्वर है। सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि तुम उसका शब्द सुनो, 7 पद, और जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर न करो। अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम को देखा। प्रिय भाइयों बहनों, जक्कई ने अपने मन को कठोर नहीं किया, लेकिन एक और जो धनी व्यक्ति आया था यीशु के पास उद्धार पाने के लिए,
उसने अपने मन को कठोर कर लिया। और लिखा है उदास यीशु के पास से चला गया। पूरी बाइबल पढ़ जाओ, कहीं नहीं लिखा है कोई भी व्यक्ति यीशु के पास से उदास गया हो। पूरी बाइबल पढ़ के देखिए, कहीं नहीं लिखा है कोई भी व्यक्ति यीशु के पास से उदास गया हो। जक्कई क्या कहता है, हे प्रभु देख मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसको 4 गुना फेर देता, 4 टाइम्स। किसी का 100 रुपया अन्याय करके अगर ले लिया है तो मैं उसको 400 रुपये वापस कर देता। यीशु ने नहीं कहा था उसको ऐसा कर। उसने अपने हृदय को कठोर नहीं किया। उसने अपने हृदय को कठोर नहीं किया। और यहां पर लिखा है, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था। प्रिय भाइयों बहनों, दिस मैसेज इज वेरी बिग, बट आई कैन नॉट गिव यू होल मैसेज। परंतु मैं यही कहता हूं, क्या आप सीरियस हैं यीशु के प्रति, या बचपन से चर्च आते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, यही आपका जीवन है? आर यू सीरियस फॉर जीसस? जिस व्यक्ति ने कहा मैं बचपन से हैकल जाता हूं, बचपन से बाइबल पढ़ता हूं, बचपन से इसको फॉलो करता हूं, लिखा है वह उदास यीशु मसीह के पास से चला गया। अपने मन को कठोर न करो। फिनिशिंग आइजाया 43 एंड वर्स 1, और यहां पर लिखा है, इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। यीशु ने जक्कई का नाम लेकर बुलाया। प्रेज गॉड। आइजाया 43 एंड वर्स 1, आइजाया 43 एंड वर्स 1, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू किसका है? तू मेरा है, मेरा। किसी बड़े आदमी को अगर आप जानते हैं और बोल देते हैं वो मेरा मित्र है, तो कितना प्राउड फील करते हैं। परमेश्वर आपसे कहता है तू मेरा है, मेरा। गॉड कॉल्स यू बाय नेम। उसने जक्कई को नाम लेकर बुलाया, उसने जक्कई को नाम लेकर बुलाया। मैं समरी बताना चाहता हूं जक्कई के जीवन में क्या हुआ। जक्कई के जीवन में अ न्यू सिटीजनशिप, स्वर्ग का उसे सिटीजनशिप मिल गया। अ न्यू फैमिली, उसका परिवार नया हो गया। अ न्यू पर्पस, उसका जीवन का उद्देश्य नया हो गया। अ न्यू पावर, उसके जीवन में एक नई शक्ति आ गई। अ न्यू डेस्टिनी, वह तो नर्क जाने वाला था, वह स्वर्ग चला गया, उसका डेस्टिनी बदल गया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस दिस लेंट, एंड दिस इज माय लास्ट मैसेज फॉर दिस लेंट। सो क्या आप यीशु के लिए सीरियस हैं? आर यू सीरियस
for Jesus. Let us pray. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज हमने जक्कई के जीवन से कुछ बातें सीखी है और ये हमारे लिए है मीनिंग फॉर एवरीथिंग. द कलर इज ऑल्सो मीनिंगफुल. विश्वास जब वह पेड़ पर चढ़ा हुआ था, God was working in heart of Jakkei. God was working in heart of Jakkiya. परमेश्वर उसके हृदय में काम कर रहा था, that he should see Jesus by his spiritual eyes. धन्यवाद यीशु. इस लेंट में हम सब प्रभु के नजदीकी का अनुभव करें एंड द होली स्पिरिट वीक स्टार्ट्स फ्रॉम पाम संडे. प्रभु की आशीष सब लोगों के साथ हो, यीशु के नाम में आमीन. हमारा जैसा संडे का समय है 8:30 बजे ही रहेगा, और कल की जो आराधना है और होली वीक की आराधना शाम 5 बजे और 5 बजे ही रहेगा. और जिन ले प्रीचर्स के पास ऑफरिंग आ गए हैं, आप एक कॉपी पास्टर को भी दीजिए और एक ट्रेजरर को भी दीजिए. अगर आप बैंक में जमा करना चाहते हैं तो आप अकाउंट नंबर ले लीजिए. कैश जमा करना चाहते हैं तो आप ट्रेजरर के पास डायरेक्ट जमा कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. हम लोग अंतिम गीत गाएंगे, उसी समय आज का दान इकट्ठा कर लिया जाएगा. यीशु हम लोगों ने गाया, जो क्रूस पर कुर्बा है वह मेरा मसीहा है. भाई अजीत लीड करेंगे. आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और आज का दान इकट्ठा करें. कॉन्ग्रेगेशन शेष कान, जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है. शीट एक तो शेयर करें नेबेन. जो क्रूस पे कुर्बा है वो मेरा मसीहा है. हर जख्म जो उसका है वो